4 3 2 1 Hello students, hope you all are happy and safe at your home and following the instruction of government, media and doctors, and please be safe at home, and if you are safe then your family is safe, and family is safe then country will be safe. So don't be afraid about this coronavirus, be at your home, this is the only solution. Now we are starting. First of all, I just want to welcome you to the Learn from Home program, which is conducted by our school. We are taking first class 9th, chapter number 15, probability. So here we go. Probability chapter just means संभावना. Probability, the word is just like प्रायिकता in Hindi, but we are taking it will be so much difficult word प्रायिकता. So हम यहाँ पे एक वर्ड ले रहे हैं संभावना. हम सभी को पता है कि किसी भी चीज़ की संभावना को हम जज कर सकते हैं. We can judge in these three ways: इम्पॉसिबल, पॉसिबल और मे बी और मे नॉट बी. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इम्पॉसिबल इवेंट के लिए हम बोल देते हैं कि इसकी श्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो है, और यहाँ बोल देते हैं हम कहीं कि अगर पॉसिबल इवेंट है तो उसकी श्योरिटी बिल्कुल 100% है. और जहाँ हमें चांसेस कम ज़्यादा लगते हैं तो वहाँ हम श्योरिटी कुछ भी नहीं दे पाते परसेंटेज में. तो उसी टॉपिक को हमको यहाँ पर पढ़ना है. एज वेल एज यू ऑल स्टडीड इन ग्रेड 7 एंड 8th व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी. सेम 9th क्लास के अंदर भी क्वेश्चन का लेवल कोई ज़्यादा नहीं है. 10th में लेवल थोड़ा बढ़ता है, 11 12th के अकॉर्डिंग ही बढ़ता जाता है, पर अभी 9th लेवल पे काफ़ी अच्छा चैप्टर है. यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मार्क्स इन प्रोबेबिलिटी चैप्टर. सो फर्स्ट हम समझते हैं कि आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस एग्जांपल. टॉसिंग वन कॉइन यू विल गेट. तो एक जब कॉइन को टॉस करते हैं यू विल गेट हेड और टेल. और अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि इसकी क्या चांसेस है आने के, तो कोई भी बंदा जो स्कूल कभी नहीं गया होगा डायरेक्टली ही विल गिव यू आंसर 50-50% चांसेस हैं. नाउ 50-50% जो चांसेस हैं, ये परसेंट में जो मैंने बताया, इसको हम जब परसेंट का साइन यहाँ से हटाते हैं सो यू विल गेट 100 ऑन डिनोमिनेटर्स. सो इफ़ यू विल कट देम by a table of 50, so you will get 1/2. 51 से 50, 52 से 100, तो 1/2. ये जो 1/2 है ये एक तरीके से फ्रैक्शन है. तो अब यहाँ पर मैंने आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी में हमको करना क्या होता है. हमको किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को फ्रैक्शन में बताना होता है, या उसकी संभावना को हमको फ्रैक्शन में बताना होता है. तो फ्रैक्शन में बताने वाली इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी. ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है. अब हम समझते हैं इसको फॉर्मूला मेथड से कैसे सोल्व करेंगे. होपफुली ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा है इन ग्रेड 7 एंड ग्रेड 8. व्हाट वाज द फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल मीन्स जो हमें चाहिए, विच वी वांट इन क्वेश्चन, एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मीन एक एक्सपेरिमेंट करने पर उसके अंदर जितने भी आउटकम्स निकलते हैं उन सबका टोटल नंबर, कितने आउटकम्स हैं. In higher classes, we generally represent this formula by these alphabets like P is equals to NE by NS. This is called probability of an event. Number of events, favorable event, and number of sample space outcomes. यहाँ पे सैम्पल स्पेस एक नया वर्ड है जो आपने अभी तक सुना नहीं होगा, तो मैं वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. सैम्पल स्पेस कोई नई चीज़ नहीं है, ये वही है जो हम लास्ट टाइम भी लिखते हुए आए थे, बस उसको कुछ ना कुछ नाम दे दिया सैम्पल स्पेस. एग्जाम्पल, एक कॉइन को टॉस करने पर यहाँ पर हेड और टेल आता है, तो हेड और टेल यहाँ पर टोटल आउटकम्स है. टोटल आउटकम्स को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस. ये कोई कंपलसरी नहीं है एग्जाम के अंदर. 9th लेवल पे आप इसको चाहो तो टोटल आउटकम्स लिख सकते हो, नो इशू. दिस एस इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस. तो इस सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2. सो हियर आर द टोटल आउटकम्स इज 2. नाउ इफ आई वांट हेड, दैट्स मीन मुझे हेड चाहिए. हेड की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के अंदर बतानी है, तो हेड एक बार ही आ सकता है, यानी कि एक बार आ सकता है, यानी कि मेरा फेवरेबल आउटकम कितनी बार आ सकता है, एक बार. ये जो हेड आ सकता है इसको बोलते हैं हम इवेंट. इवेंट कहीं ना कहीं पार्ट होता है सैम्पल स्पेस का. कभी भी आपसे कोई पूछे कि इवेंट क्या है, तो इवेंट इज़ द पार्ट ऑफ सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस में से कहीं से भी हम जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट करके जो नया स्पेस बना लेते हैं उसे हम इवेंट कहते हैं. फॉर्मूला आप सभी को पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम. फेवरेबल आउटकम इज 1, तो ऑन न्यूमरेटर इज 1. टोटल आउटकम्स इज 2, तो डिनोमिनेटर इज 2. नाउ वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल विच इज बेस्ड ऑन डाइस. डाइस के क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर करे थे. डाइस के अंदर टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 एंड 6. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 6. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्राइम नंबर्स, सो प्राइम नंबर्स आर 2, 3 एंड 5. प्राइम नंबर जो किसी टेबल में नहीं आते हैं, 2, 3, 5 डजंट कम इन एनी टेबल विच कैन नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द नंबर एक्सपेक्ट 1 और बाय ओन सेल्फ. So this is the prime number. So total outcomes are, favorable outcomes are 3. So probability will be 3/6. Answer is 1/2. As it is for even number,
Even number are here 2, 4 and 6. So total outcomes are here favorable 3, 3 by 6, 1 by 2. So hopefully आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या होता है. तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के सेम एज इट इज हैं, ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो के अंदर वी विल डू दी एक्सरसाइज 15.1. देयर इज ओनली वन एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर. सो आपको मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, सो यू विल डू इट एट योर होम. In next video, we will discuss some more tricky question of the RD Sharma, because these questions are also important, and you will get generally a best idea to solve the difficult question also. In next video, we will do it. But before the next session, before the next lecture, you have to complete your homework. Now we are understanding some notes. Here we have some notes. First is probability. Probability always lies between 0 and 1. Means probability का जो आंसर होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा. नॉट लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 1 मतलब 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता. 3 टाइम्स के हमने इवेंट्स की बात की थी, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0. लाइक एग्जांपल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ताजमहल इन मुंबई, सो आई थिंक दिस इज द इम्पॉसिबल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0 बिकॉज ताजमहल इन आगरा. एज इट इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो ईस्ट इज पॉसिबल इवेंट, तो वो ईस्ट से जो आ रहा है, ईस्ट की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है. ये हमको कैसे पता है? बिकॉज हमको इसके पास्ट एक्सपीरियंस से, पास्ट एक्सपीरियंस मतलब हम जब से यहाँ अर्थ पे आए, सन हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है, तो पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस हमको 101% पता है कि नेक्स्ट डे भी वो ईस्ट से आएगा. सो इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी इज 1. कभी आपसे क्वेश्चन है क्रॉस करता है या पूछ लेता है कि प्रोबेबिलिटी 1 हम किस बेसिस पे बोलते हैं, श्योरिटी कैसे या 0 कैसे बोलते हैं? तो पास्ट एक्सपीरियंस. लाइक एक कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ तो हेड और टेल दोनों आ जाएंगे. इसकी प्रोबेबिलिटी बिना कॉइन टॉस करे हम कैसे बता सकते हैं? बिकॉज कॉइन हमने बहुत बार पहले भी टॉस किया है. पास्ट एक्सपीरियंस ये बोलता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ओके. सेकेंड है यहाँ पर सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल इज 1. मतलब किसी भी ट्रायल में जितने भी आउटकम्स आते हैं उन सब की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल कर उनको प्लस करता हूँ तो 1 आएगी. कैसे? एक कॉइन को टॉस करने पर या तो हेड आता है टेल, तो हेड की प्रोबेबिलिटी मैंने लिखी है 1/2, टेल की लिखी है 1/2, सम करोगे कितना आएगा? 1. ऐसा आप चाहो तो डाइस के लिए भी ट्राई कर सकते हो कि डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी? 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो इट इज 1/6 6 टाइम आएगा, प्लस करेंगे तो 6/6 कट होके कितना हो जाएगा? 1. ना यहाँ जो थर्ड है ये जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. प्रोबेबिलिटी ई प्लस प्रोबेबिलिटी ई बार इज इक्वल्स टू 1. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस? द प्रोबेबिलिटी ई मीन्स किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, एंड पी ई बार मीन्स किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी. सो प्रोबेबिलिटी होने और ना होने का जो सम होता है कितना होता है? 1. आपको एकदम से क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ. एक डाइस से डाइस को थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 6 वी कैन गेट. नाउ इवन नंबर्स प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी 1/2, एंड ऑड नंबर प्रोबेबिलिटी इज 3/6 अगेन 1/2. So even and odd probability is 1/2. Now if I will talk about that, this is the even probability, that is the 1/2. तो इवन ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1/2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो अगेन 1 में से 1/2 माइनस होगा तो 1/2 आएगा. तो इवन ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. इवन ना आना मतलब क्या आना? ओड, और ओड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी थी? 1/2. तो हम चाहे तो ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको नोट करें और इसका आंसर निकाल के देखें. इफ द प्रोबेबिलिटी of raining at a particular region is 0.02, then find the probability there will be no rain today. So hopefully आपका आंसर शायद आ गया होगा. 0.98, 1 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया होगा. तो इस टाइप क्वेश्चन नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं. नाउ हियर वी आर ऑन एक्सरसाइज 15.1. सब क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे और अच्छे क्वेश्चन है. मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे सेकंड क्वेश्चन, 1500 families with 2 children were selected randomly and the data were recorded. Number of girls in family 2, 1 and 0. Number of families 475, 814 and 211. Compute the probability of the family chosen at random having 2 girls. यहाँ बोला ये है कि अपन ने 1500 फैमिलीज को एग्जामिन किया, मतलब टोटल आउटकम 1500 है. यहाँ पर 2 गर्ल्स जो थी, तो 2 गर्ल्स जो हैं वो 475 फैमिलीज में है. ऐसी 814 फैमिलीज जिसमें खाली एक गर्ल चाइल्ड है. एज इट इज 2-1 फैमिली में कोई भी गर्ल नहीं है. क्वेश्चन ने बोला है कि 2 गर्ल्स वाली प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसका आंसर कितना होगा? 475/1500. एज इट इज 1 गर्ल का आंसर 814/1500. एज इट इज नो गर्ल का 211/1500. यू कैन ऑल्सो कट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, योर चॉइस इन एग्जाम. लाइक एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हियर इज
if the three coins are simultaneously tossed again, compute the probability two head. Two head कितने टाइम्स आ रहा है 72 एंड हाउ मेनी टाइम्स वी टॉस 200, तो 72 by 200. सो ऑल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, सो यू कैन डू एट योर होम. आपको कहाँ तक करना है इसे, तो 1 2 3 4 5 तो आपको करना ही है, 6 क्वेश्चन भी करना ही है, 7 भी करना है, 8 भी करना है. 8 नहीं करना है, 7 तक करना है. तो 7 तक ही आपका होमवर्क है, बिकॉज 8 9 और 10 11 12 13 ये 14 चैप्टर से रिलेटेड है. तो फर्स्ट यू विल कंप्लीट द 14 चैप्टर एंड देन यू विल डिस्कस इट. वैसे ये भी इतने टफ नहीं है, बट यू नीड बुक फॉर दैट. नाउ एक क्वेश्चन जहाँ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है वो ये है कि क्वेश्चन में ये लिखा है कि सर ये अर्निंग 10,000 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग 2 व्हीकल्स का मतलब क्या है. यहाँ क्वेश्चन ने खाली इतना सा बोला है कि आपको खाली चूज करनी है एक फैमिली जिसकी सैलरी 10,000 से 13,000 के बीच में हो. ये रही, यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, तो इसमें जाना है 2 व्हीकल्स देखना है. कितने के पास है 29, तो ऊपर आएगा आपका न्यूमरेटर 29 और डिनोमिनेटर के लिए वो कंफ्यूज नहीं होना, ये आगे दे रखा है वो कितनी फैमिलीज है 2400, तो 29/2400. तो ये जी सारे क्वेश्चन इसके एक जैसे हैं. होप आपको कुछ डाउट्स आएंगे तो हम क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू डोंट हैव एनी book, so there is one application which is copy kitab. You will get all subjects book, all subject, math, science, social, Hindi, English and geography, whatever the books you have, so you will get all the books. Copy kitab app. Remind one thing, copy means K, starting with K, not C. So copy kitab app on play store you will get. एक येलो कलर का एप्लीकेशन होगा. सो आप घर पे सेफ रहें. एक्सरसाइज 15.1 को पॉसिबली जितना हो सकता है आप उसको सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद उसको आप लास्ट में आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ नए वो क्वेश्चन करेंगे आर.डी. शर्मा के. तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे. थैंक यू.